बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सक्लूसिव में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अली आबिद। बात करेंगे कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की। गुज़िश्ता रात की बात है, डिफेंस खयाबान मुहाफिज एहलकारों ने सफेद गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। ड्राइवर ने गाड़ी को भगा लिया था और फिर हमने देखा कि पुलिस एहलकारों ने उस गाड़ी का पीछा शुरू किया और कैंट स्टेशन के करीब गाड़ी पर स्ट्रेट फायर उन्होंने खोल दिया, जिससे गाड़ी में सवार नबील नामी शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि उसका दोस्त रजा जख्मी हो गया। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है और एहलकारों को उसमें वाज़ेह तौर पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर यह चलेगी भी आगे चलकर। वाक़े में मुलव्वस तीनों एहलकारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि एसएसपी साउथ ने भी पुलिस की गफलत का एतराफ कर लिया है। इस पर हम डिटेल बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके साथ साथ सिंध हुकूमत के लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले एक पैकेज चलाते हैं, हुआ क्या ओवरऑल, ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये पैकेज देखिए, फिर बात करेंगे। कानून के मुहाफिज अवाम के कातिल, एक और घर का चिराग बुझा गए। रात तकरीबन 2 बजे सफेद गाड़ी में सवार 2 दोस्त खाना खाकर वापस आ रहे थे। खयाबान मुहाफिज पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो नबील ने गाड़ी भगाई। एहलकारों ने पीछा शुरू किया। पहले हवाई फायरिंग की और कैंट स्टेशन के करीब सीधी गोलियां बरसा दी। गाड़ी में सवार नबील मौके पर ही दम तोड़ गया। रजा जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार, हेड कांस्टेबल आफ्ताब और कांस्टेबल मोहम्मद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया। बदार ये लगता है कि जब ये रुके हैं तो फिर इन पर फायर किया गया है, जिसमें से नबील हैज़ बीन किल्ड और जो रजा इमाम है वो जख्मी है। पुलिस वाले हमने तहवीज़ में ले लिए हैं, वेपन भी हमारे साथ है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गिरफ्तार एहलकारों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुतासरीन के वकील ने पुलिस पर पेटी बंद भाइयों को बचाने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। बगैर किसी वजह से जो है फायरिंग करके उस बच्चे को कत्ल किया गया है। तो और इस वक्त जब हम थाने पहुंचे हैं तो अंदर एक अजीब सा माहौल है। वही बात हो रही है, पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आईजी सिंध ने भी मामले का नोटिस लेते हुए डीआईजी साउथ से वाकये की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। तो यकीनन कल रात क्या कुछ हुआ था, ये एक ओवरव्यू था और पुलिस गर्दी की एक और ताज़ा तरीन मिसाल हमें देखने को मिली है। फैजान जलीस आज न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, चूंकि इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसको ज्यादातर कवर करते हैं। फैजान, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये क्या कुछ हुआ था जो दिखाया जा रहा है पुलिस की जानिब से, जो बताया जा रहा है, बल्कि मैं ये कह लेता हूं, क्या वैसा ही हुआ? अली आबिद, बिल्कुल दिखाया जाए बताया जाए वो चीज़ अलग, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर ये देखा गया कि जो कार सवार जो शहरी थे जिनको गोलियों का पुलिस ने निशाना बनाया, वो अपनी गाड़ी रोक चुके थे, पुलिस के आगे सरेंडर कर चुके थे। अगर पुलिस चाहती तो अपना फर्ज अंजाम देते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती थी, अरेस्ट करती, थाने ले आके तफ्तीश करती, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अपने हाथों में जो उनके बंदूकें थी उसका उन्होंने आजादाना इस्तेमाल किया और गोलियां चलाई उसी तरीके से जिस तरह पहले कई शहरी जो है वो पुलिस की गोलियों का निशाना बनते चले आ रहे हैं। और इसी तरीके से ये दोनों नौजवान थे जो कि घर से निकले थे, दोनों दोस्त थे, खाना खाने का इनका प्लान था। उसके बाद ये दोबारा ड्राइव करके जो है वो जा रहे थे और वहीं पे स्नैप चेकिंग पे पुलिस ने रोका था। पुलिस ने ताकुब जरूर किया। अच्छा, आपने देखें स्नैप चेकिंग की बात की फैजान, स्नैप चेकिंग में अगर पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते हैं, अगर ड्राइवर को नजर नहीं आता किसी वजह से और वो नहीं रुकता है, तो क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप उसका पीछा तो करें लेकिन साथ साथ ओपन फायर भी करें? अली आबिद, ऐसा कतई नहीं है। पुलिस को अब तक जो चीज देखी गई, जो हमने कवर किया, ऐसा कोई कानून नहीं है कि पुलिस ओपनली फायर करे। अगर कोई मुल्जिम होता है, किसी को रोका जाता है, वो गाड़ी नहीं रोकता और वो गाड़ी चला देता है, फरार होता है, उसकी जानिब से अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग की जाती है तो पुलिस अपने दिफा में बिल्कुल जो है वो जवाबी कार्रवाई करती है, फायरिंग करती है, इनकाउंटर करती है। लेकिन ये वो शहरी थे जो कि बिल्कुल उन्होंने गाड़ी भगाई, पुलिस ने ताकुब किया। ये स्टूडेंट भी हो सकते थे, कोई फैमिली भी हो सकती थी, जिस तरह पहले इस तरह होता रहा है, कभी बच्चियां, कभी लड़कियां, कभी लेडीज, कभी और भी जो है वो घर वाले शहरी निशाना बनते रहते हैं। पुलिस इनका ताकुब कर चुकी थी, ओवरटेक कर
चुकी थी सीसीटीवी में जो देखा गया, पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर यानी कि गाड़ी में या तो नबील था या फिर रजा इमाम था, बस यही दो अफराद बिल्कुल बिल्कुल ये दो थे। तीसरा और उन्होंने कोई फायर नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, कोई ना फायर किया, बस वो रुके नहीं थे। बस वो रुके नहीं। उनकी एक जरूर ये गलती भी कह सकते हैं या उनकी कुछ कम उम्र की वजह से वो उस चीज को समझे नहीं। जिस तरीके से वो निकले रोड पे खाना खाने के लिए, रात का वक्त था, पुलिस रोक के जरूर उन्हें चेक करती, कोई चीज वेपन निकलता, एनकाउंटर हो गया उन्होंने या कुछ कर दिया, मुकाबला कर लिया। इस चीज को पुलिस भी मान रही है, यानी कि पुलिस के बड़े यही कह रहे हैं कि यही सब कुछ हुआ है, उनकी जानिब से कोई मुजामत नहीं की गई, कोई फायर नहीं किया गया। अली अभी देखिए अच्छी बात है पुलिस की अब तक, नहीं तो अगर हो सकता कोई और वाकया होता है, सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आती, कोई और ऐसा इलाका होता पुलिस की जगह, कोई और शायद इदारा होता तो ये चीज पोश हो जाती, सामने नहीं आती। लेकिन ये बिल्कुल सामने आई और पुलिस ने चीज को एडमिट किया। जो एसएसपी साउथ हैं शरास नजीर, डीआईजी साउथ हैं शर्जील खरल, उन्होंने फौरन इस वाकये की एफआईआर का इंदिराज का जो है वो हुक्म दिया। दहशतगर्दी की दफा शामिल की गई है, कत्ल इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई है। पुलिस वालों को तीनों को हेड कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर जो गिरफ्तार किया है, मुकदमा दर्ज हो गए। लेकिन इससे कबल अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जब इस तरीके से पिकेट लगी होती है पुलिस की तो वो स्नैप चेकिंग भी कर रही होती है। कभी कभी इंफॉर्मेशन होती है कि कोई आतिशगीर मादा जा रहा है या असला जा रहा है किसी गाड़ी में, तो उसको रोकना होता है। तो पुलिस इस सिलसिले में क्या बता रही है? मतलब जिस तरीके से अमूमी तौर पर लगाती है, पिकेट लगाती हैं कि स्नैप चेकिंग की जाए, ऐसी ये मोबाइल खड़ी हुई थी या किसी खास मकसद के तहत खड़ी थी? अलियाबिद ये मोबाइल थी स्नैप चेकिंग के लिए जस्ट। अच्छा। इसके अलावा कोई और मकसद होता, कोई खुफिया तलात होती तो इस पुलिस के साथ और भी नफरी होती। सिर्फ यही एक पुलिस मोबाइल नहीं होती है, इस पुलिस मोबाइल के अलावा दीगर और पुलिस मोबाइल भी होती। और जब खास पिकेट होती है, खास कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो सादा लिबास में भी एहलकारों को अहम स्पॉट पर जो है वो मामूर किया जाता है, ताकि अगर वहां से उनका जो टारगेट निकले तो पुलिस आके इंटरसेप्ट कर सकती है, उनको जो है वो ताकुब करके गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इस सीसीटीवी में देखा गया एक ही पुलिस मोबाइल थी जो कि रात के वक्त जो है वो गश्त पर थी। गिजरी थाने के ये एहलकार थे जिन तीनों को गिरफ्तार किया गया। वक्त 3:30 बजे का करीब का ये वक्त था, 3:30 बज चुके थे रात को। जिस तरीके से ये दोनों अपने नौजवान जो है वो दोनों साथ निकले थे, खाना खाने का जो इनका प्लान था। पुलिस की ये तरबियत के हवाले से भी जो इनको तरबियत दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें ये बिल्कुल कोताही उसकी दिखाई देती है। क्योंकि इससे कबल भी पोश इलाके के कोई शहरी थे, इंतजार का जो कत्ल हुआ आपने देखा, इंतजार को टारगेट किया गया। उसके बाद तमाम मुकदमा, उसके बाद तो हमने देखा था कि सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कहा था, जब इंतजार कत्ल के सामने आया था तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कहा था कि पुलिस को हम ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि वो अपने असलहे का इस्तेमाल इस तरीके से आजादाना नहीं करे जिस तरीके से करती रही है या कर रही है। लेकिन उसका क्या हुआ? नोटिस का कुछ भी नहीं हुआ। अलियाबिद नोटिस ले गया। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि इसमें आईजी सिंध का हुक्मनामा था कि पुलिस वालों को छोटे हथियार दिए जाएंगे। लेकिन अगर भी आपका भी बाहर निकलना हो, आप भी देखेंगे जो पुलिस एहलकार जो पुलिस मोबाइलों में होते हैं उनके पास वही SMG होती है, वही बड़ी गनें होती हैं। जो मोटरसाइकिल स्कॉट है, जो स्ट्रीट क्राइम स्कॉट बनाएगा, उसके बाद छोटे वेपन जरूर दिखाई देते हैं जो कि 9mm का पिस्तौल होता है। लेकिन बड़ी SMG पुलिस वाले उसी तरीके से लेके गश्त कर रहे होते हैं। बिल्कुल मुकाबला करें, बिल्कुल जराइम का खात्मा करना पुलिस का फर्ज है, लेकिन उन्हीं गोलियों का निशाना अक्सर और बेशतर आम शहरी बनते हैं। हो सकता है ये ड्राइवर की गलती है कि वो नहीं रुका, लेकिन अगर बिलफर्ज नजर ना आए पिकेट के, उसको रोक रही है पिकेट, वो नहीं रुकता, आगे चला जाता है, तो पुलिस वाले पहले तो हवाई फायर करते हैं, ऐलानात करते हैं कि रुक जाओ। ऐसा कुछ हुआ था इस पूरे केस में? बिल्कुल पुलिस ये कहती है। और जो रजा इमाम मुद्दई है वो खुद भी उसने इस बात को एडमिट किया है। उसने जो एफआईआर कटाई है कि सारा एफआईआर का मतन जो है वो उसके बयान के तहत किया गया है, क्योंकि मुकदमे का मुद्दई भी वो जख्मी मकतूल का जो है वो दोस्त है। तो इसमें ये बात जरूर कही गई है कि पुलिस ने जब ताकुब की, पुलिस ने हवाई फायर जरूर किया, लेकिन स्ट्रेट फायर करना पुलिस का राइट मैं समझता हूं कि इस वक्त तक नहीं बनता था। क्योंकि जब उनकी जानिब से कोई मुज़ाहमत नहीं की और वो कार सवार शहरी थे और ओवरटेक जब पुलिस कर चुकी थी, तो उसके बाद तो जिस तरह सीसीटीवी में देखा कि पुलिस एहलकार ने गाड़ी को टारगेट किया या गाड़ी रोक कर टारगेट किया? अलियाबिद ये गाड़ी दोनों रोक चुके थे, पुलिस एहलकार भी अपनी मोबाइल से उतर चुके थे। उसके बाद पुलिस वालों ने जो है वो फायरिंग की है, जो सीसीटीवी में बाकायदा तौर पर वाजिया ये मंजर देखा गया है कि पुलिस एहलकार है, इनका क्या मौक़िफ़ है? क्यों इन्होंने फायर किया? जब गाड़ी रोक ली गई थी तो इजीली वो अरेस्ट भी कर सकते थे। बिल्कुल अरेस्ट कर सकते थे। और जब ये वाकया हुआ, अच्छा चलें आपसे मजीद बात करते हैं। एसएसपी राय एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। राय एजाज साहब, इस तरीके के काजी में भी देखने को मिले हैं, कल रात भी ये सब कुछ हुआ है। पुलिस की ट्रेनिंग कैसे होती है? उनको ये नहीं बताया जाता कि अगर कोई मुलजिम रोक लिया गया, ठीक है चले वो नहीं रुके, आप मुलजिम ही उनको समझ लें, तो उनको कम से कम अरेस्ट किया जा सकता था। क्यों उन पर फायर किया गया? क्यों मार दिया गया? इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो पुलिस ने एक एक्ट किया है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और फ्रंट भी नहीं किया जा, ये मुलाजिम कर लिया। और ये जब वाकया हुआ तो उसमें पहले पुलिस ने इनको रोका
सही। तो इन्होंने रुकने की बजाय गाड़ी को भगा लिया, तो पुलिस ने पीछा किया, जिसकी बिना पे पुलिस जब पीछे आई तो पुलिस ने, हालांकि ये इनके पास कोई वेपन नहीं था, इन्होंने कोई फायर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने जो एक हमारा हेड कांस्टेबल था उसने जो है वो पिस्टल से फायर किया और उसके नतीजे में जो है वो एक बेगुनाह शहरी जो है वो जो हलाक हुआ और एक जख्मी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये तो अच्छी बात है रायजाद साहब, आप पुलिस के इस अमल को जो है वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यही है, बल्कि हर आदमी का सवाल यही है कि इस तरीके के वाकयात 6 महीने 4 महीने में अक्सर औकात हम देखते हैं कि कराची में पेश आने लगते हैं। तो क्या इसमें ट्रेनिंग का मसला है या फिर जो शख्स होता है, पुलिस एहलकार होता है, उसका कुछ प्रॉब्लम होता है, ज़हनी तवाजुन बिगड़ा हुआ होता है या जागा हुआ होता है, तो इस तरीके का इक़दाम कर बैठता है? जी, इसमें देखिए ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है और जैसे ही वाकयात हुए हैं तो आईजी साहब की पॉलिसी के मुताबिक ट्रेनिंग के अंदर ये बात शामिल की गई है कि एक जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद कैसे करना है, और इसके अलावा जो बड़े हथियार थे जैसे क्लाशनकोफ है या राइफल है उसको भी रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह पे जो छोटे हथियार हैं, जो पिस्टल हैं, वो मुहैया किए गए हैं। और इसमें भी हम ये बात देखते हैं कि फायर हुआ जरूर है लेकिन पिस्टल से हुआ है। अब इसमें एट द स्पर ऑफ द मोमेंट उस हेड कांस्टेबल ने ये फैसला करना था कि वो फायर ना करता और अरेस्ट करता, जो कि मैं समझता हूँ कि लीगली उसको करना चाहिए था, और उसने अपने अख्तियारात से तजावुज करते हुए ये क्रिमिनल किया है। साहब ठीक है, आप ये बात अच्छी कर रहे हैं कि उसको करना चाहिए था, पुलिस एहलकार को अरेस्ट करना चाहिए था, नहीं उसको फायर करके मारना चाहिए था, लेकिन बात फिर वहीं आती है, सवाल वही उठता है कि आखिर कब तक हम इस खौफ में मुब्तला रहेंगे कि पुलिस एहलकार पर मामूर हैं, वो अगर हमें रोकने की कोशिश करेंगे, अगर गलती से हम नहीं रुके तो हम जान से जाएंगे। जी राय साहब, राय साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई है, एक बार फिर उनको लेने की कोशिश करेंगे। आप खुद देख सकते हैं फैजान, पुलिस एहलकार जो हैं वो अपने सीनियर की बात को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना माजी में की है ना अब कर रहे हैं, और ये खदशा, ये एक हर वक्त धड़का लगा रहता है कि अगर बिलफर्ज मुझे नजर नहीं आया, पुलिस ने इशारा किया, मैं रुक जाऊं, रात का टाइम है, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, बिलफर्ज मैं जागा हुआ हूं, मुझे नजर नहीं आता और मैं नहीं रुकता हूं, तो मेरी जिंदगी को शदीद खतरा लाक है। अली आबिद, बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी सी ये बात बताना चलूँ कि रायजाद साहब जो है SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ हैं, दिन भर ये तमाम ऑपरेशन के पास मामला आते हैं, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। SSP इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन जो है शराज नज़ीर, उनके बयानात और उनके स्टेटमेंट ज़रूर आ रहे थे। उन्होंने का भी एक अच्छी बात ये कि उन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया, मुकदमात हुए, लेकिन अब तमाम तर हर पहलू से तहकीकात, हर चीज को इन्वेस्टिगेट करना जो है वो फर्ज है, ड्यूटी है, और वो कर भी रहे SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ रायजाद साहब जो कि अभी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन पुलिस की जो हथियारों की बात की, पुलिस के पास मैंने यही कहा कि जो मोटरसाइकिल स्कॉट होता है स्ट्रीट क्राइम का, उसके पास छोटे वेपन होते हैं, लेकिन जो पुलिस मोबाइल में गश्त कर रहे होते हैं उनके पास छोटे वेपन नहीं होते। जो CCTV में देखा गया, रात भी जो वाकया हुआ उसमें भी जो है वो बड़े हथियार। आपको किसी को मारना है तो बड़ा हथियार हो, छोटा हथियार हो, फिर आप मारना है तो मारना है, फिर यहाँ तो मारने का मसला है ना, यहाँ तो ये रेंज का तो इशू ही नहीं है। अली आबिद, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ पर एक चीज और बताऊं अपने नाज़रीन को कि 4 साल के दौरान ये दूसरा ऐसा वाकया हुआ है। 4 साल कबल हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का एक इलाका था, फिरोजाबाद की पुलिस थी, यही रात का वक्त था, मोटरसाइकिल पे सवार 2 नौजवान थे, पुलिस ने एक फायर किया था, दोनों मोटरसाइकिल पे सवार, दोनों दोस्त थे, दोनों को गोलियां लगी थी और दोनों जो है वो जाबाक हुए थे। इसी तरीके से रात का यही वाकया पेश आया, पुलिस ने उन्हें भी रुकने का इशारा किया था, इनको भी जो है वो रुकने का इशारा किया, और इसी तरीके से पुलिस ने इन दोनों नौजवानों पर जो निहत्ते थे इनको गोलियों का अपना निशाना बनाया। अच्छा, जैसे कि रायजाद साहब अभी कह रहे थे कि ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग को बेहतर से बेहतर कर सकें, ये तो पुलिस मानती है कि ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं, तो कब तक ये फ्लॉज दूर होंगे? मसला तो यही है ना कि जिंदगी को खदशात तो पहले भी लाहक थे, अब भी लाहक हैं, ये वाकयात रात की तारीकी में अक्सर औकात पेश आते हैं। अली आबिद, तरबियत की जो बात है, ट्रेनिंग की बात है, पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है हर तरीके के हथियार चलाने की, मुकाबला करने की, लेकिन वो ट्रेनिंग सिर्फ ऐसा दिखता है कि वो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही वो ट्रेनिंग का जो मुजाहरा करते हैं उसमें वो एक्सपर्ट है, लेकिन जब बाहर डांकों से मुकाबला भी करती है पुलिस, ऐसा नहीं है। पुलिस एहलकार जो है वो काफ़ी शहीद भी होते हैं। गुज़श्ता चंद रोज कबल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक इनकाउंटर हुआ, पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुआ, सारे जो उसकी फुटेज थी पूरी दुनिया ने बल्कि देखी, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, लेकिन पुलिस की कोताहियाँ बिल्कुल होती है, जिससे शहरियों की जान का नुकसान
होता है। इससे कबल इसी पोश इलाके में डिफेंस की चौरंगी थी। 13 अगस्त की रात को इनकाउंटर करते हुए पुलिस ने फायर किया। वो डाकू के लगने के बजाय गोली वो एक नन्ही जो है वो नमल को लगी थी। उससे कबल इंतजार था। यही नौजवान था। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू पर जरूर बात करेंगे कि जब भी इस तरीके के सानियात या वाकयात पेश आते हैं तो आम आदमी ही क्यों मुतासिर होता है। कभी हमने ये नहीं सुना कि इस तरीके का इनकाउंटर हुआ हो और कोई खास आदमी जो है वो इससे मुतासिर हुआ हो। इस पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वीआईपी प्रोटोकॉल में होता है और आम आदमी जो होता है वो अपनी मोटरसाइकिल में होता है या गाड़ी पे होता है, इसी वजह से। और पुलिस का जो निशाना बनता है सिर्फ गोली नहीं बल्कि जेब खर्ची के नाम पे कोई और चीजें हों या दीगर पुलिस की मतलब अताब का शिकार या पुलिस की और चीजें जो होती हैं उससे इफेक्टेड शहरी ही होता है, आम आदमी खास आदमी कभी नहीं होता। और दूसरी चीज ये जिस तरीके से कल वाकया हुआ, अगर ये पहला वाकया होता है, इससे कबल कोई और वाकया नहीं होता तो हम जरूर इस चीज को एडमिट करते, लेकिन इससे कबल नन्ही बच्ची थी, एक नमल थी। इंतजार कत्ल केस हुआ। इंतजार कत्ल केस में जिन एहलकारों को मुअत्तल किया बल्कि बरतरफ भी किया गया, उनको दोबारा नौकरी पर भी बहाल कर दिया। इससे अलावा जो है वो एक निमरा का कत्ल केस हुआ जिसमें इनकाउंटर हो रहा था। पुलिस एहलकारों ने वहां पर भी कुछ गफलत बरती और पुलिस की गोली का नौजवान जो तालिब इल्म थी निमरा, उसका जो है वो मर्डर हुआ, वो कत्ल हुई। उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ रोज के बाद पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया गया, वो भी जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई और एहलकारों को देखा गया। थाने की जाती है फैजान, तो उसका फायदा क्या होता है? पुलिस एहलकारों को यह बात पता है कि कितना ही बड़ा वाकया, कितना ही बड़ा सानिया क्यों ना हो जाए, आम आदमी कितने ही मार दिए जाएं, हम कुछ अरसे के लिए मुअत्तल हो जाएंगे और अगर बर्खास्त भी कर दिए जाएंगे तो कुछ अरसे बाद दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिए जाएंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं माजी में भी हुआ। बिल्कुल ऐसी होता है, माजी में ऐसी हुआ। मकसूद वाला मामला हुआ शायर फैसल पे, अगर आपको याद हो कि वो रक्षा ड्राइवर था, 3 बहनों का इकलौता भाई था, घर का वाहिद कफील था, उसके साथ भी हुआ, इनकाउंटर हुआ। वहां पर भी पुलिस की गोली का निशाना बना था वो मकसूद, और मकसूद के उसमें इनकाउंटर में जो फायरिंग करने वाला एहलकार था ASI तारिक, जो कि जिसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, उसको दोबारा बहाल कर दिया गया। ऐसे कई वाकयात हैं, ये एक चीज नहीं है, इस तरह कई बात करते हैं। इस वक्त काशिफ फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी क्राइम रिपोर्टर हैं। काशिफ, माजी में इस तरीके के जो वाकयात पेश आए हैं आप करते रहे हैं, कल रात ये वाकया पेश आया है, इसको भी आपने कवर किया था, ये बताइएगा आप इसको क्या समझते हैं? पुलिस की गफलत समझते हैं, पुलिस गर्दी समझते हैं, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल आबिद, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये पुलिस की न सिर्फ गफलत बल्कि मुजरिमाना गफलत है। 2 कार सवार जो कि गैर मुसल्लह थे, उन्होंने सिर्फ जो है वो नाके पर चेकिंग कराने की बजाय जो है गाड़ी चलाने को तरजीह दी। पुलिस ने उनका ताकुब किया। पहले पुलिस जो है वो अपने थाने हुदूद से बाहर चली गई, फिर उसके बावजूद जो है जबकि गाड़ी वो रुक गई थी पुलिस के चेज करने के बाद, तो उसके बावजूद जो है पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शहरी अपनी जान से गया और दूसरा घायल हो गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पुलिस की मुजरिमाना गफलत है, लेकिन ये मसला सिर्फ 2 या 3 पुलिस एहलकारों का नहीं है। जो पुलिस एहलकारों की तरबियत जिस तरह की होती है, उनको ये नहीं बताया जाता कि जब तक जो है कोई शख्स कोई मज़ाहमत न करे उनके ऊपर गोली नहीं चलाई जाती। जब अगर इस तरह किसी मुसलमान का या गाड़ी का या किसी मशकूक शख्स का ताक़ुब किया जाता है तो मोबाइल के अंदर वायरलेस तक मौजूद होता है। दीगर एहलकारों से जो है वो फौरी तौर पर मदद तलब की जा सकती है, उनको घेरा जाता है, उनको घेर के रोका जा सकता है, उनको सही सलामत हिरासत में ले जा सकता है। लेकिन पुलिस एहलकार इस SOP पर जो है वो अमल नहीं करते और वो गोली चलाने को तरजीह देते हैं। ये बुनियादी तौर पर उनकी तरबियत का और ज़हनी सतह का मसला है। ये बताइएगा, ये जो स्नैप चेकिंग के नाम पर पुलिस मोबाइल जगह जगह खड़ी होती हैं, दिन में भी होती हैं, रात को भी खड़ी होती हैं और अक्सर औक़ात शहरियों को रोकती हैं, उनकी जामे तलाशी लेती हैं, तो किस कानून के तहत ये सब कुछ होता है और कानून क्या कहता है? उनको किस हद तक आजादी हासिल है? यानी कि मैं पुलिस एहलकारों की बात कर रहा हूं, किस हद तक उनको आजादी हासिल है कि वो शहरियों की चेकिंग करें और क्या कुछ वो उनसे मांग सकते हैं? क्योंकि अमूमी तौर पर देखने में आया है जो काम ट्रैफिक पुलिस वालों का है वो नॉर्मल पुलिस कर रही होती है, लाइसेंस होती है, दीगर चीजें मांग रही होती है, ना दिए जाएं तो फिर कुछ ना कुछ पैसों की लेन देन होती है। ये बिल्कुल आदित, ये बहुत पुराना मसला है कराची पुलिस के साथ कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो इस तरह की सूरत को कंट्रोल कर सके। दूसरा, जो शहर में माजी में हालात रहे हैं कराची के, वो पुलिस एहलकार जो है वो तलाशी जो ले रहे होते हैं सड़कों में खड़े हुए या ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे, वो दहशतगर्दी का निशाना बनते रहे हैं। तो इस तरह के जो पुलिस एहलकार होते हैं जो कि अपने कानून अपने इख्तियार से तजावुज़ करने की कोशिश करते हैं, उनको एक एज मिलता है इस तरह की सूरत हाल से। लेकिन यकीनी तौर पर आपकी बात ठीक है कि एक कानून है, एक SOP मौजूद है, अगर तलाशी दी जाती है तो वाज़ेह है दुनिया भर में यह अमल है कि गाड़ी में जो सवार शख्स होता है उसको गाड़ी से उतरने की इजाजत नहीं होती। पुलिस एहलकार जो है
उसके पास जाते हैं, उसका लाइसेंस चेक करें या उसकी गाड़ी के कागजात चेक करें, उसकी गाड़ी की तलाशी लें, किसी भी सूरत में गाड़ी में सवार अफराद को उतरने की इजाजत नहीं होती। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि गाड़ी को रोका जाता है, पुलिस सरकार रोकते हैं और मोबाइल में जो अफसर मौजूद होता है वो ड्राइवर उतर कर उसके पास जाता है अपनी उसको मुतमईन करने के लिए। ये तो उल्टा यहाँ पर जो है वो हिसाब चल रहा होता है और ये काफी शुरू से ही हम देख रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल है। जो आला सलाम के अहकाम हैं वो शुरू से ही जो नजरअंदाज की जाते हैं। मौजूदा एडिशनल आईजी कराची जो कराची पुलिस के सरबराह उन्होंने आते ही जो है वो ये अहकाम दिए कि जो मोटरसाइकिल सवार तलाशियां ले रहे होते हैं वो नहीं लेंगे, लेकिन वो भी हो रहा है। उसके बावजूद जो एडिशनल आईजी ने ये कहा कि जो स्पेशल पुलिस पार्टीज हैं थानों में वो खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि जो मुबैना टारगेट किलर है यूसुफ खेरेवाला, उसको भी एक ऐसे ही स्पेशल पुलिस पार्टी ने गिरफ्तार किया और फिर उसका जो वीडियो बयान पुलिस की हिरासत में जो है वो मंजर आम का है। उसने वजीर सिंह के ऊपर जो है वो इल्जाम आयद कर दिए, जिसके बाद जब इसकी इंक्वायरी भी हुई है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजों को सही करने की जरूरत है। इब्तिदा ही से जो है पुलिस एहलकारों को जो है वो ये तरबियत दी जाती है कि वो आवाम के खादिम नहीं बल्कि वो एक सरकार का एक टूल है और उनका जो काम है। काशिफ, एक और भी तो चीज देखने में आई है, माजी में इस तरीके के वाकयात जब भी पेश आए हैं या फिर कल रात ये जो नबील के साथ वाकया पेश आया है, इसका भी हो सकता है यही निकले मुस्तकबिल में जो माजी में निकलता रहा है तमाम केसेस का हल, कि पुलिस एहलकार कुछ अरसे के लिए जो है वो मुअत्तल रहते हैं, उसके बाद बहाल हो जाते हैं। कोई आम आदमी कत्ल कर दे तो उसको फांसी या फिर उम्र कैद की सजा मिलती है। कभी आपने सुना किसी पुलिस एहलकार को इस तरीके के वाकये के बाद फांसी मिली हो या फिर उसको जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई गई हो? जी आदिल, माजी में तो इस तरह की मिसालें भी बहुत मौजूद हैं कि ये इस तरह की इंक्वायरीज होती हैं, गिरफ्तारी जो है वो इस बाद में जो है वो खत्म हो जाती है, इंक्वायरी से कोई नतीजा नहीं निकलता और पुलिस एहलकार रिहा भी हो जाते हैं, अपनी मुलाजमतों पर बहाल भी हो जाते हैं। लेकिन इसका तो मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि जिसमें पुलिस एहलकारों पर जुर्म साबित हुआ है और उनको सजा भी मिली है, लेकिन वो मिसालें बहुत कम हैं। लेकिन ना होने से बेहतर है कि वो मिसालें हैं और उन मिसालों को ही जो है मजबूत बनाना है इस तरह के पुलिस एहलकारों के लिए जो कि कानून को अपने हाथ में लेते हैं। वो कानून के मुहाफिज हैं लेकिन वो कानून का खुद खिलाफवर्जी करते हैं और इस तरह के संगीन जराइम का इर्तिकाब करते हैं। तो इसका जो हल है वो पुलिस एहलकारों के जो निज़ाम है उसके अंदर ही बिना है कि पुलिस का जो निज़ाम है उसको ठीक किया जाए। पूरे ओवरऑल पुलिस एहलकारों को न सिर्फ उनका जहाँ दुनिया भर में होता है कि उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, उनकी ज़हनी सतह क्या है और जब वो ड्यूटी पर आते हैं तो उनका मिजाज क्या है, ये तमाम चीजें चेक होने के बाद पुलिस एहलकारों को जो है वो जो है इस तरह के काम। अच्छा, अब जरा काशिफ ये बताइएगा, चूंकि कल शब ये वाकया पेश आया है, रात की तारीकी में ये वाकया पेश आया है, 12 घंटे से जायद हो गए, लगभग 18-19 घंटे हो चुके हैं इस वाकये को गुजरे हुए। अभी तक सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई नोटिस लिया हो, कुछ इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया हो, या फकत ये जो एहलकार जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, FIR कट गई है, आगे देखते हैं क्या होता है, बस मुअत्तल रहेंगे, कुछ अरसे बाद दोबारा बहाल हो जाएंगे? हाँ आबिद, इस तमाम वाक़े में एक उम्मीद का पहलू यही एक दिखने में आया है कि पुलिस के आला अफसरान ने इसमें कहीं भी पुलिस को डिफेंड नहीं किया। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी गलती तस्लीम की है कि हमारे एहलकारों की गलती है, उन्होंने बिला वजह जो है वो गोली चलाई जिससे एक मासूम शहरी की जान गई है। तो जो शवाहिद मौजूद हैं माजी में पुलिस एहलकार जैसा मकसूद के वाक़े का जो है वो फैजान बयान करे तो वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। वो भी एक मकसूद नौजवान नक्शा ड्राइवर से जिसकी जान गई थी, लेकिन उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी हुई थी, कई महीने चली थी, फिर पुलिस एहलकारों का पता चला था कि पुलिस एहलकारों की तारीख उसकी जान गई। लेकिन जो बिस्तरात का वाक़ा है उसके अंदर जो है वो तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल साफ हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। उसके अलावा गुज़श्ता जब ये वाक़या हुआ है उसी वक्त SSP साउथ और DIG साउथ जोन जो है उन्होंने ये बात तस्लीम की कि पुलिस एहलकारों ने गलती की है और उन्होंने ये वादा भी किया है कि इस गलती की उनको यकीनन सजा मिलेगी। पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ पुलिस ने जख्मी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है और इस मुकदमे में इंतहाई दहशतगर्दी की दफात भी इस्तेमाल की गई है। लेकिन अब ये देखना है कि मुकदमा जब चलेगा तो पुलिस जो है वो किस रुख पर तफ्तीश को ले जाती है। इस जख्मी ने ये बात तो तस्लीम की है कि जो ड्राइवर मकसूद ड्राइवर था नबील, उसने जो है वो चेकिंग कराने की बजाय गाड़ी को दौड़ाने पर उसको फोकस दी है और उसकी बुनियादी वजह पर ये वाकया जो है रुनुमा हुआ। लेकिन पुलिस एहलकारों ने उसको तेज करके उस गाड़ी को रोक भी दिया था। यकीनी तौर पर जब वो रुक गया था तो उसकी तलाशी हो जाती है, उसको हिरासत में भी लिया जा सकता था। लेकिन बिल्कुल, जब ड्राइवर ने रोक ली थी गाड़ी तो उसके बाद उसको जो है वो हिरासत में लिया जा सकता था, ना कि गोली चला के उसकी जान ले ली गई। फैजान, अब जरा मैं एक बार फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। जैसे कि काशिफ फारूकी कह रहे हैं कि उम्मीद की एक किरण इस केस में खासतौर पर यह नजर आ रही है कि आला पुलिस हुक्काम अपने इदारे को डिफेंड नहीं कर रहे, अपने एहलकारों को डिफेंड नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि एहलकारों ने गफलत का मुजाहरा किया है, गफलत के मुर्तकिब हुए हैं और इसलिए उनको फौरी तौर पर मुअत्तल भी किया गया है, कस्टडी में भी ले लिया गया है, FIR भी काट ली गई है।
आबिद, पुलिस के दो हिस्से होते हैं, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन। ऑपरेशन का जो एसएसपी होते हैं, डीआईजी थे और एसएसपी थे, उनके बयान बिल्कुल सामने थे, उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया, बल्कि एफआईआर भी लॉन्च करी। लेकिन उसके बाद दूसरा हिस्सा जो इन्वेस्टिगेशन का शुरू होता है और उसके बाद वो जिम्मेदारी होती है अंडर द सुपरविजन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ, जो रायजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी सुपरविजन में, उनके जेर तहत, जेर सरपरस्ती इस तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन का मामला चलेगा। और उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई जेआईटी बनने की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी, इसी इन्वेस्टिगेशन में मामला हल होगा। इनके रायजाद साहब के बयान से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरह उन्होंने डिफेंड नहीं किया, उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि पुलिस एहलकारों की गलती थी और पुलिस एहलकारों ने अपनी गलती को जो है वो तस्लीम किया। लेकिन साथ ही साथ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, या इक़दाम कत्ल 324 की सेक्शन होती है वो यूज की गई है, कत्ल 302 की यूज की गई है, दहशतगर्दी 780 है वो भी इसके अंदर लगा दी गई है। जब दहशतगर्दी की दफा लगा दी गई है तो इसके अंदर सख्त से सख्त तरीके से जो है हमें मतलब उम्मीद भी करते हैं और लग भी ये रहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और पुलिस एहलकारों को जो सजा होगी, जो मुर्तकिब हैं उनको जो है वो सजा बिल्कुल दी जाएगी। चलें, यकीनन ये तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि किस हद तक कितनी सख्त जो है वो सजा दी जाती है इन पुलिस एहलकारों को। अपने नाज़रीन को ये बता दें कि हम मुशीर इत्तलात और कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब को मुसलसल ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो हमारे इस शो में जो है अपना मौक़िफ़ देंगे, लेकिन टेलीफोन पर जो है वो बैल ज़रूर जारी है, लेकिन वो हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो काइंडली उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर हमारा फ़ोन रिसीव करें और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। तो फैज़ान, ये बताइएगा, नबील के अहले खाना क्या कहते हैं इस पूरे केस पर? नबील के अहले खाना, क्योंकि जो उनके वालिदैन हैं और जो उनके इनहेरिटेंट्स हैं वो तो अब्रॉड में हैं, मुल्क से बाहर हैं, वहाँ मुकीम है। यहाँ पर जो अजीज़ व क़ारिब हैं उनकी तरफ से जो बयानात आया है, लेकिन उसमें उन्होंने सबसे पहली चीज़ पुलिस की, उन्होंने इस चीज़ को सराहा है कि पुलिस ने इस चीज़ को एडमिट किया अपनी गलती को। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एफआईआर भी जो दर्ज की गई है, जो ज़ख्मी हुआ था उनका दोस्त, उनकी मुद्दत के अंदर। तो अभी तक लवाकिन जो हैं, घर वाले जो हैं, फैमिली जो हैं, वो अभी तक मुतमईन है पुलिस के बयान से, पुलिस के तरीक़ेकार से, पुलिस की जानिब से जो अब तक तहकीकात हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज के पुलिस एहलकार ऐसा नहीं था कि ऐसी गाड़ी में थे कि गाड़ी का अभी तक ताक़ुब किया जाता या गाड़ी को तलाश किया जा रहा होता कि कौन सी गाड़ी थी। कोई सादा लिबास में भी और सिविल जो गाड़ियां होती हैं पुलिस एहलकारों के, वो भी जेर इस्तेमाल होती हैं। पुलिस मोबाइल थी, पुलिस वालों के चेहरे वाज़ेह थे और पुलिस वालों को फौरन गिरफ्तार भी किया गया। तो यहाँ पर भी इस पहलू पर भी इस हवाले से भी लवाकिन घर वाले बिल्कुल मुतमईन है कि मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया है, मुकदमा भी दर्ज किया है, पुलिस का ताबून भी जारी है। अब देखना ये कि अब जो तहकीकात होती है वो किस तरीके से होती है। पुलिस के अब तक के बयान से तो यही लग रहा है कि इनको पुलिस एहलकारों को जिन्होंने गलती की है। पुलिस ने ये बताया कि क्यों इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी? बस ऐसे ही रैंडमली किसी भी गाड़ी को रोक लिया जाता है स्नैप चेकिंग के दौरान, इसलिए रोका गया था या फिर किसी खास वजह से रोकने की कोशिश की? अमूमी तौर पे तो अगर फैमिलीज होती हैं, लेडीज होती हैं, तो पुलिस एहलकारों की जानिब से रात के वक्त अगर पोश इलाके में बिलखुसूस जो चेकिंग होती है वहां पर रोक भी लिया जाता है, चेक भी किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ दो लड़के ही थे तो पुलिस को कुछ शक भी था, रोका भी। लेकिन इन दोनों शहरियों ने जो है वो ज्यादा अहमियत दी गाड़ी चलाने को, गाड़ी भगाने को। वहां पर रुकते और पुलिस वालों के साथ अगर इनका कोई भी बातचीत होती, बहसो मुबाहिसा होता, कोई भी चेकिंग होती, तो यहां तक ये नौबत नहीं पहुंचती। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस सवाल पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक अगेन। मुशीर इत्तलात और कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब को हम मुसलसल टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वादा भी किया था कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो अब हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं और बार बार हम ये ऐलान कर रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब तक हमारी ये बात पहुंच जाए और हो सकता है वो हमारा फोन उठा लें और सिंध हुकूमत का इस सिलसिले में मौक़िफ़ जरूर सामने आए। एक बार फिर काशिफ फारूकी की तरफ चलते हैं। काशिफ, अब ये सवाल मुसलसल उठ रहा है, बहुत से नाज़रीन जो है वो मैसेजेस भी कर रहे हैं और कॉल करके ये भी पूछना चाह रहे हैं कि आखिर वजह क्या थी, गाड़ी क्यों भगाई नबील ने? जी आप वजह बहुत मामूली और छोटी सी थी। तो नबील ने बहुत लाइट लिया। वजह ये थी कि जब ये दोनों नबील और उसका दोस्त रजा इमाम खड्डा मार्केट होटल से खाना खाकर निकले, खयाबान मुजाहिद और मुहाफिज से सिग्नल पर इनको पुलिस का नाका मिला। वहां पर पुलिस एहलकारों ने इनको रोका और इनकी गाड़ी में बियर की केन मौजूद होने की वजह से जब इनको पुलिस एहलकारों ने गाड़ी के अंदर की लाइट खोलो तो उस पर नबील ने जो इस मामले को बहुत लाइट लिया और नबील ने लाइट खोलने की बजाय गाड़ी दौड़ा दी। पुलिस एहलकार आमतौर पर मोबाइल इस तरह की सूरत में ताकुब नहीं करते, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पुलिस एहलकारों ने न सिर्फ ताकुब किया बल्कि जो जख्मी रजा है उसके बयान के मुताबिक जो उसने पुलिस को दिया है अपना बयान, जिसकी बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई, ये बात उसने बताई कि गाड़ी में बियर के केन मौजूद थे और पुलिस ने जब लाइट खोलने को कहा तो नबील ने लाइट खोलने की बजाय गाड़ी दौड़ाई। पुलिस ने ताकुब शुरू कर दिया। उस बकौल रजा के उसने नबील से पूछा भी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो नबील का ये कहना था कि वो पुलिस को
इसी तरह डील किया जाता है। लेकिन पुलिस उनके पीछे लग गई। पंजाब चौरंगी पर पुलिस ने जो है वो हवाई फायर भी की कि गाड़ी रुके, लेकिन ये गाड़ी नहीं रुकी। कैंट स्टेशन से होती हुई जो है ये फातिमा जनरल रोड पर पहुंची, जहां पुलिस एहलकारों ने इनको इंटरसेप्ट किया। रजा के मुताबिक जब गाड़ी और मोबाइल दोनों बिल्कुल बराबर आ गए थे तो उस वक्त पीछे बैठे पुलिस एहलकार आफ्ताब ने एक फायर किया, जो कि पहले नबील को लगा और फिर उनके जिस्म से गोली निकलकर जो है वो रजा के जिस्म में प्रवेश हुई। तो इस तरह की मामूली सी गलती थी नबील की, जो कि एक पुलिस एहलकार की गलती से जो है वो एक जिंदगी के ज़िया का बाइस बन गई। तो लेकिन फिर सवाल ये भी तो उठता है ना काशिफ, खैर पुलिस भी कह रही है कि उसकी गफलत है कि जब नबील ने ठीक है गाड़ी तो भगाई थी, लेकिन नबील की जानिब से कोई मुजामत देखने में नहीं आई थी, कोई उन्होंने फायर नहीं किया था। और मेरे ख्याल से तो पुलिस का एसओपी यही कहता है कि जब तक सामने से फायर ना हो तब तक आप फायर नहीं कर सकते। जी यकीनी तौर पर पुलिस की जो एसओपी है उसके मुताबिक पुलिस ताकुब कर रही थी। पुलिस ने हवाई फायर भी किए थे, लेकिन अगर पुलिस को फायर करना ही था तो गाड़ी गो की गाड़ी रुक गई थी। जब मोबाइल बिल्कुल करीब आई तो गाड़ी रुक गई थी। उस वक्त भी जो है अगर फायर करना मकसूद ही होता तो गाड़ी के टायर पर फायर किया जा सकता था ताकि गाड़ी रुक जाती। गाड़ी पहले ही रुकी हुई थी। पुलिस एहलकार ने डायरेक्ट नबील के ऊपर स्ट्रेट फायर किया, जो कि उसकी जान लेने का बाइस बना। दूसरी जो मुजरिमाना गफलत पुलिस ने की वो ये कि उन्होंने उतरकर देखा कि नबील और उसके दोस्त को गोली लग गई है। उसके बावजूद वो उनको अस्पताल मुंतकिल करने की बजाय वहां से मोबाइल लेकर फरार हुए। ये दो बड़ी गलतियां पुलिस ने मुजरिमाना गफलत के बाइस पुलिस एहलकार हुए हैं। एक तो बराह रास्त गोली चलाना ऐसे अपराध पर जो किसी की मजामत न कर रहे हो, बजाय उनके पास कोई हथियार न हो, उन पर सीधी गोली चलाना, और दूसरा फिर उनको जख्मी हालत में जो है वहां से छोड़कर फरार हो जाना। ये पुलिस एहलकारों की मुजरिमाना गफलत है और जिसके बाइस जो है वो एक जान जाया हुई है। यकीनी तौर पर उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो काशिफ, अगर पुलिस ने खुद भी फायर किया था तो पुलिस को तो वहां पर रहना चाहिए था, रेस्क्यू करना चाहिए था, भले से वो एक पुलिस केस ही था, लेकिन पुलिस का तो होना चाहिए था ना। जब भी कोई क्राइम की वारदात वारदात होती है तो हम तो ये देखते हैं कि लोग पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। ये मेरे ख्याल में पहला केस था कि पुलिस ने वारदात की और पुलिस गायब हो गई। जी पहला नहीं था। पुलिस इस तरह की जब भी वारदातें करती है पुलिस फरार होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इन तीन पुलिस एहलकारों की बदकिस्मती यही है, या फिर जो है वो इस खून नाहक को जो है वो किसी तरह जाहिर होना ही था कि ये किसने किया है। तो वो तमाम न सिर्फ चीजें सीसीटीवी कैमरों में महफूज हो गई बल्कि गवाह भी मौजूद थे कि पुलिस एहलकारों ने किया। फिर एक जख्मी जिंदा मौजूद था जिसने ये बताया कि पुलिस एहलकारों ने जो है उनके साथ ये जुल्म किया है और वो पुलिस एहलकार उनको जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। अच्छा फैजान, आप ये बताइएगा, आपकी पुलिस के आला हुक्काम से भी बात हुई है, वो क्या कहते हैं? ये जो एहलकार हैं जिन्होंने ये वारदात की है, नबील को फायर करके मारा है, उनका जहनी तवाजुन दुरुस्त था उस वक्त? जहनी तवाजुन तो बिल्कुल दुरुस्त था। जब वो ड्यूटी पर भी थे, वर्दी में भी थे, पुलिस मोबाइल में भी थे और हाथों में हथियार भी थे, लेकिन शायद इस नॉर्मल हालत में थे, बिल्कुल नॉर्मल हालत में थे, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में थे, जो पुलिस के आला अफसरान बताते हैं। और जो गिरफ्तार भी हुए, फौरी उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर ये बताऊं कि इस तरीके के जो आपने कहा कि पहला वाक़या इस तरीके से देखा गया कि पुलिस ने खुद ही वारदात में पुलिस मुलव्विस और उसके बाद पुलिस फरार हो गई। पुलिस ने इस तरीके के जितने भी वाकयात हुए हैं जिनमें जो है वो पुलिस की गोलियों से आम शहरी निशाना बने हैं, उसके फौरी बाद वहां से पुलिस को फरार होते देखा गया है। सबसे पहला वाकया पोश इलाके में जिसके ऊपर जीआईटी बनी, कई माह तक उस मकतूल का जो बाप था, वालिद था, वो कई दरों पे जाके जो है वो दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन आज तक उसका यही सवाल है जो कि इंतजार था कि उसके बेटे को क्यों कत्ल किया गया। उसके बाद नमल का वाकया हुआ, उसमें भी उसके खुद जो वालिद ड्राइव कर रहे थे उन्होंने नमल को अस्पताल मुंतकिल किया था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर निमरा का जो स्टूडेंट थी, मेडिकल की रक्षे में थी, उसको रक्षे ड्राइव वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उससे पहले जितने भी वाकयात आप देख लें जिसमें पुलिस की गोली से आम शहरी या आम कोई शख्स अगर निशाना बन जाता है, चाहे वो मुकाबला हो, पुलिस की गफलत हो या धोखे से भी पुलिस का हथियार चल जाए, तो पुलिस को इतनी तौफीक नहीं देखी गई कहीं पे भी कि एहलकार ने खुद ही उस जख्मी शहरी को अस्पताल मुंतकिल किया हो कि उसकी जान बच जाए, बल्कि पुलिस वहां से फरार होती देखी गई। ये सारी चीजें तमाम तर जितनी भी वारदातें हुई हैं उन तमाम तर की सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, तमाम तर में अब तक यही देखा गया। और गुज़िश्ता रोज यानी कि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो फिर भेद खुला और फिर पुलिस जरा हरकत में आई। जी बिल्कुल यही कह सकते हैं। गुज़िश्ता रोज भी यही हुआ, जब वो जख्मी हो चुके थे, पुलिस अगर चाहती कि अगर वो जख्मी हो गए उनको गिरफ्तार करके, और पुलिस की अगर एसओपी ये होती है कि कहीं अगर इनकाउंटर होता है, मुकाबला होता है, कोई मुलजिम अगर जख्मी हो भी जाए तो उसको फौरी अस्पताल इसलिए मुंतकिल किया जाता है। पुलिस की यही कोशिश होती है कि उसकी जान बचे और उससे मजीद इंटरोगेट किया जा सके, इन्वेस्टिगेशन की जा सके, ताकि मजीद जो उसके हवाले से क्राइम और जराइम
क्राइम की वारदात के हवाले के से तहकीकात कर रहे हैं और पीछे छुपे तमाम तर पहलू सामने आए, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इससे पुलिस के इस गेस्चर से, इस अमल से यही लगता रहा कि पुलिस का सिर्फ एक ही मकसद था कि गोली चलाना और जान ये नुकसान पहुंचाना। सिंध हुकूमत ने अब तक कोई नोटिस लिया, आपके इल्म में आया? सिंध हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस तो नहीं आया, लेकिन अलबत्ता गवर्नर सिंह की जानिब से नोटिस जरूर लिया गया। उन्होंने आईजी सिंध से रब्ता भी किया। उसके बाद आईजी सिंध ने जो डीआईजी साउथ है उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया। तमाम तर सूरत हाल से उन्होंने जो है वो उनको वाकफियत ली उन्होंने, लेकिन मुकदमा बिल्कुल दर्ज हो गया। पुलिस का अब तक का जो काम था वो पुलिस ने कर लिया, लेकिन अब आगे ये देखना है कि इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन किस तरह होती है। असल इंसाफ कोई मुकदमा दर्ज होने के बाद नहीं मिलता, असल इंसाफ कोई मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद नहीं मिलता, बल्कि जब जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर जुर्म को साबित करके जो मुल्जिम होता है उसको फिर मुजरिम बनाया जाता है और फिर उसको जो सजा सुनाई जाती है उसके बाद ही जो लवाकिन होते हैं उन्हें इंसाफ मिलता है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि नबील के, जैसे कि आपने बताया कि पेरेंट्स तो दयार गैर में हैं, लेकिन उनके दीगर जो खानदान वाले हैं वो क्या कहते हैं, वो इस केस को कहां तक लेकर जाएंगे? अब तक की जो तहकीकात है उससे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जो जख्मी होने वाले जो नबील मकतूल के जो दोस्त हैं रजा इमाम, वो खैर उनकी हालत पहले से कुछ बेहतर हुई है। इस वक्त वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिन्हें कल भी एक निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। उनके घर वाले भी जो है वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की जानिब से अभी तक बिल्कुल जो है वो मस्बत पुलिस का रवैया है। पुलिस जिस तरीके से कोऑपरेट कर रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छी चीज ये हुई कि ये एहलकार जो थे किसी सादा अपनी प्राइवेट किसी निजी गाड़ी में नहीं थे, बल्कि सरकारी पुलिस मोबाइल थी, जिससे आइडेंटिफिकेशन हुई और खुद ही फौरी तौर पर जो है वो आला हुक्काम ने नोटिस लिया और तीनों की जो है वो गिरफ्तारी हुई, मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन अब ये देखना है जो कि सिंध हुकूमत के जो मुशीर इत्तलात हैं जो अब तक सामने नहीं आ रहे, अगर इनका भी मौके स्टेटमेंट सामने आ जाए मुर्तजा वहाब का कि इस तमाम तर मामले में सिंध हुकूमत क्या करती है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि पुलिस के आला अफसरान और आला हुक्काम में जो है मेरे ख्याल में हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जब वो वहां से फारिग होंगे तो यकीनन इस इशू पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान जली साहब का भी, और हमारे साथ काशिफ फारूकी मौजूद थे उनका भी। और नाज़रीन, आपकी गुजारिश है और यही अर्ज करना चाहूंगा कि वो जवान जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या हमारा चैनल देख रहे हैं, जब वो अपनी गाड़ी चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं और कराची में खास तौर पर चला रहे हों, कराची पुलिस के सामने हो, पिकेट लगी हुई हो, उनको रोका जा रहा हो स्नैप चेकिंग के नाम पर, तो काइंडली वो पुलिस के सामने से फरार ना हो, भागे नहीं और उनको चेक कराएं और फिर जो है वो अपनी जिंदगी की वो जमानत हासिल कर पाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत।